बच्चे इन्वॉल्व थे उनको डॉक्टर से बदमाश कर देंगे। सर एक ऑर्डर हमें रिटर्न दे दीजिए तो हम ये सब संभाल लेंगे। मैडम रिटर्न में ऑर्डर नहीं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ किसी की नौकरी लेने वाला। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी डीसी मैम ने ओके कह दिया है करने के लिए, मैं उनको मेमोरेंडम दे रहा हूँ। वही देखते हैं किसको अपॉइंट करते हैं। मैम के साथ वीडियो कॉल करवा दीजिए, आजकल बात कर लेंगे। मैम मेरा तो उसमें नहीं होम क्वारंटाइन है। वीडियो कॉलिंग करो ना, आप कर लेना। एडीसी आप डीसी के पेश हो ना। अब इन बच्चों का भी कुछ करें, कोई 2 वॉलंटियर लगे। डॉक्टर आएगा किसी मल्ले और फिर मार खा के जाएगा। दो टेस्ट किए, 2 टेस्ट। ये थोड़ी फाइल लेके यहाँ से भाग गए डॉक्टरों की टीम। यदि कोरोना पॉजिटिव है वहाँ पे रुकिए, हमें बताइए कौन सा टेस्ट हुआ आधे घंटे में, ऐसी कौन सी रिपोर्ट मिल गई इनको। जो भी कोरोना पेशेंट है वो हर बार अस्पताल में क्यों मर रहा है? बच्चन बच गया, जो छत से गिर रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो मैं अंदर गया डॉक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की। पहली बात बॉडी कवर करने कर रहे थे, डॉक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने उनसे बोला कि मजा क्या क्यों कर रहे हो, कह रहे तेरे से मेरे से कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कह के उन्होंने बाहर निकाल दिया। ठीक है सर सारे पेशेंट की फाइल उनके पास है, हमारे पेशेंट की फाइल हमारे पेशेंट की हॉस्पिटल में कहाँ पे है? और मुझे कल जैसे ही मुझे खबर मिली कि भाई आपके हमारी शिकलीगिर बस्ती है, कुलियां इसमें बोलते हैं, ये बहुत गरीब लोग जहाँ रहते हैं। और ये बच्ची प्रेगनेंसी 10 दिन पहले बच्चा हुआ इनको शालामार हॉस्पिटल में, उस वक्त भी इनका कोरोना के टेस्ट करवाए गए। कोरोना के टेस्ट सब इनके नेगेटिव थे। जब 10 दिन के बाद इस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ पर इनकी मदर और इनके फैमिली के लोग साथ में थे। वो जो बता रहे हैं, कहते हैं कि जब डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन किया 10 मिनट के बाद इस बच्ची की डेथ होगी। जब डेथ का काज पूछा गया, इनकी मदर जहाँ बैठे, डॉक्टरों ने ये बोला कि भाई कोई बात नहीं, आपको बताते। जब 2 घंटे बीतने के बाद इन्होंने सब अपने एरिया के लोगों को बुलाया, वहाँ शोर शराबा हुआ तो डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया कि ये कोरोना पॉजिटिव थी, आप घर जाइए, इसका कल शाम को हम शास्त्री नगर में संस्कार करेंगे। मगर ये हवा जैसे ही पूरे गांव वालों को पहुंची, सब गांव वाले इकट्ठे हुए और मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। पहुंचने पर जब दोबारा जदोजहद करने पर रात को 12 साढ़े 12 बजे दोबारा टेस्ट किया जाता है, सीएमओ के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उस वक्त फिर बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये देख लीजिए हमारी कितनी बच्ची, कितनी माएँ, कितनी बहनें, कितने पति इन्होंने ऐसे उजाड़ दिए हैं। डॉक्टर खुदा के बाद डॉक्टर का नाम होता है, अगर डॉक्टर अपनी बखूबी ड्यूटी निभाने से वंचित रह जाए तो ऐसे ही हमारे कई लोगों की आगे भी डेथें हुई हैं। जब डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से डेथ होती है तो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हम यही चाहते हैं जहां हमारे एडीसी साहब, डीसी साहब मैम आए, चाहे एडीसी साहब आए, एसडीएम साहब जहां पहुंच चुके हैं, हमारी बरादरी भाईचारा सब जहां बैठे हैं लोग, बातचीत चल रही है। अगर कोई मसला हमारा शॉर्ट आउट होता है, हमारी इस वक्त इमीडिएटली यही डिमांड है, जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। और ये कोरोना की जो महामारी हम मानते हैं पूरे विश्व में है, हमारे देश में तकरीबन 95,000 लाख के करीब केस पहुंच रहे हैं, हम उस बात को मानते हैं। मगर ऐसे बच्चियों के साथ जो धोखे से इनको पॉजिटिव दिया जाता है और घर वालों को डेड बॉडी देने से भी इनकार किया जाता है, हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहेंगे, एलजी साहब से, कि ऐसे डॉक्टरों का शिकंजा टाइट किया जाए, नहीं तो जो मौतें ऐसे ही होती रहेंगी। किसी की बच्ची, किसी की बहन, ये 23 साल की बच्ची, नौजवान बच्ची को इन्होंने मार दिया। ये डॉक्टरों की टोटली नेग्लिजेंसी थी, हम इसको कंडेम करते हैं। हम कंट्रोल बोर्ड के और भी जितने मेंबर लोग जहां आए हैं, अपनी अपनी तरफ से जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी डीसी मैम या एडीसी कोई न कोई जहां नहीं आता, हमें पूरा आश्वासन नहीं दिया जाता, यह प्रोटेस्ट हम ऐसे ही चलता रहेगा। कल जब 12 बजे हमें कॉल आती है कि बख्शीनगर में एक जो बच्ची है वो एडमिट है, कोई भी डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए नहीं आ रहा। डॉक्टरों के साथ बात करने के बाद जब वहां पे टीम पहुंचती है, ठीक 5 मिनट के बाद लड़की की डेथ हो जाती है और उसको दिया जाता है कोरोना पॉजिटिव का टैग कि ये लड़की कोरोना पॉजिटिव थी, कोरोना पॉजिटिव की वजह से जो इसकी डेथ होगी।
बट परसों शाम को जब लड़की को एडमिट किया जाता है तब उस पर टेस्ट किया जाता है, तब वो नेगेटिव आती है। दिन को 12 बजे पॉजिटिव आती है। जब ये इनके प्रियजन कुलजीत कौर, जिस लड़की की मृत्यु हुई उसका नाम कुलजीत कौर था, जब उसके घर वाले डॉक्टर से फाइल मांगते हैं, फाइल की डिमांड करते हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी जो डॉक्टर वहां पे मौजूद थे वो खाना खाने गए हैं, फाइल साथ लेके गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आज तक कौन सा डॉक्टर पेशेंट की फाइल जो है वो अपने साथ लेके जाता है। दूसरी बात, सुबह 12:30 से लेके रात तक इन्होंने इनको कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, कभी सीएमओ के पास, कभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास, कभी किसी के पास ये भगाते रहे। फिर इन्होंने बोला जी 5 बजे संस्कार करवा देंगे। बट हमारी बदकिस्मती कि वो बच्ची 7 नंबर वार्ड पे वैसे ही पड़ी थी। अगर वो कोरोना पॉजिटिव थी, क्या जो वार्ड के बाकी मरीज थे वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे उसके साथ, वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे? नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। रात को जब मीडिया में ये बात फैली तो वहां पे फिर से रैपिड टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 2 बार मेरे पास वीडियो है, और उस टेस्ट की वो मेरे पास वो स्ट्रिप भी है जिसपे इसके टेस्ट हुए थे। रात को 9:30 बजे लड़की का टेस्ट दोनों बारी नेगेटिव आता है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये जीएमसी में क्या हो रहा है। एक तरफ डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर हैवान बन के लोगों की जिंदगियों को खा रहे हैं। अभी हमारी यही डिमांड है कि इसके ऊपर एक सिट बिठाई जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो कंसर्निंग डॉक्टर जो वहां से कल से गायब है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, और साथ ही साथ यहाँ पे आके डीसी मैम यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे आके घर वालों से बात करें, क्योंकि जिनका बच्चा गया है वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, पर कम से कम इनको आके आश्वासन दी जाए, इसको ये चीज का आश्वासन दिया जाए कि वो डॉक्टर को कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। मर्डर केस